Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is three types of statement sentence. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है बयानिया जुमले की तीन इकसाम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टेटमेंट सेंटेंस को डिस्कस किया था, यानी बयानिया जुमले को डिस्कस किया था सिंपल डेफिनेशन, सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड सिंपल एग्जांपल्स के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस के थ्री टाइप्स को। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहली टाइप है स्टेटमेंट सेंटेंस की अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इकरारिया जुमला। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। A type of statement sentence that shows affirm and confirmation of something, it is said to be an affirmative or positive sentence. बयानिया जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी भी चीज़ के इकरार या किसी भी चीज़ की तस्दीक को ज़ाहिर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकरारिया जुमला कहते हैं या मस्बत जुमला कहते हैं। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर्स की तरफ। सबसे पहली स्ट्रक्चर है कि आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, मेन वर्ब इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, फाइनली फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क के तौर पर इस्तेमाल करनी है। सेकंड स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट प्लस नॉट, ऑपोजिटिव वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये कंफर्मेशन के लिए, और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये है अफर्म के लिए, यानी इकरारिया जुमले बनाने के लिए। चलते हैं फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर पहली स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, फिर मेन वर्ब इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और फाइनली फुल स्टॉप यानी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से सेकंड स्ट्रक्चर जो कि कंफर्मेटिव सेंटेंस को जाहिर करता है, उसमें हमने सेकंड स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने एक जुमला बनाया है आई एम अ टीचर नॉट अ चीटर, मैं एक उस्ताद हूँ, धोखेबाज नहीं हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किए, नेगेशन वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने अपोजिटिव वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया है। जैसे हमने यहाँ पर टीचर इस्तेमाल किया है, तो कंफर्म करने के लिए हमने उसका अपोजिटिव वर्ड चीटर इस्तेमाल किया है। तो कंफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा तस्दीक को जाहिर करते हैं कि आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, नॉट अ चीटर, लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ। तो इस तरह के जुमले हमारे कौन से जुमले कहलाते हैं? कंफर्मेटिव सेंटेंस। और ये कंफर्मेटिव सेंटेंस भी स्टेटमेंट सेंटेंस का क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से इस पहले जुमले में आई टीच यू इंग्लिश, में आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम किसी चीज़ के इकरार को जाहिर करते हैं, किसी मस्बत लफ्ज़ों को एक जुमला बना के हम किसी चीज़ के इकरार को यानी रजामंदी को जाहिर करते हैं। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस की जो सेकंड टाइप होती है नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। चलते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस दैट शोज प्रोहिबिशन ऑफ समथिंग, इट इज सेड टू बी अ नेगेटिव सेंटेंस। यानी बयानिया जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी भी चीज़ के इनकार को जाहिर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनकारिया जुमला कहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मैंने लिखी है उसी को आप फॉलो करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नॉट यानी प्रोहिबिशनल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और फाइनली फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ ज़हन नशीन रखें कि जो है वो स्टेटमेंट सेंटेंस का जो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी पंक्चुएशन मार्क का? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक फॉर एग्जांपल की तरफ। आई एम नॉट गोइंग टू सखर, मैं सखर नहीं जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रोहिबिशनल वर्ब यानी जो इनकार को जाहिर करता है, मेन वर्ब, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, फाइनली फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है। तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा लफ्ज़ों के ऐसे ग्रुप होते हैं जिसके अंदर किसी भी बात का इनकार जाहिर किया जाता है। तो जिस बात में इनकार को जाहिर किया जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस के तीसरे
टाइप की तरफ जो है एम्फेटिक सेंटेंस यानी ताकीदी जुमला। चलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस दैट शोज एम्फेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग इट इज सेड टू बी एम्फेटिक सेंटेंस, यानी बयानिया जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी भी चीज़ की ताकीदी बात को जाहिर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ताकीदी जुमला कहते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद कोई भी एम्फेटिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम डू इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़रूर की माना देता है या सचमुच की माना देता है। डज इस्तेमाल करते हैं, रियली इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फाइनली फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। तो आपने एक चीज़ ज़हन नशीन करनी है कि एम्फेटिक सेंटेंसेस के अंदर एम्फेटिक वर्ड्स को सब्जेक्ट के बाद लाजमी इस्तेमाल करना होता है। और ये जो एम्फेटिक वर्ड्स होते हैं डू, डज, रियली या फिर जो है वो विल इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रूर की माना देते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर के अंदर। अब हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की तरफ। मिसाल के तौर पर यू डू कम इन माई पार्टी, आप मेरे महफिल में ज़रूर आइएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद जो डू इस्तेमाल किया है एज एन एम्फेटिक वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है, जो कि सब्जेक्ट के बाद ज़रूर की माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू डू कम इन माई पार्टी, आप मेरी महफिल में ज़रूर आइएगा। तो हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरी महफिल में ज़रूर आइएगा, आप मेरे घर पर ज़रूर आइएगा, आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। इस तरह के जो ज़रूर यानी फोर्स को जाहिर करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस में हमेशा ताकीद किया जाता है, किसी के ऊपर जोर भरा जाता है कि आपने ज़रूर आना है या आपने ये काम ज़रूर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस का सिंपल लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो या किसी भी तरह की बात आपको लेक्चर के सुनने पर या देखने पर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपनी डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में ज़रूर आंसर देंगे। इसी के साथ आज के हमारे सिंपल लेक्चर के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। दिस इज सर मोहम्मद फैसल सुमरो फ्रॉम फैसल इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।